अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या खूबसूरत मेहमान बुलाए हैं सर, मजा आ गया है ना। ईमान से फ्रेश हो गया दिल। और आज आपने शेर कुछ सोच समझ के पढ़ना है क्योंकि भाई खुद भी शायर हैं और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं सर, और शेर भी मैं आप जैसा प्यारा लाया हूँ सर। आज हमारे मेहमान हैं MQM के फैसल सब्जवारी। मैट्रिक ही से सियासत इनके दिलो दिमाग पे हो गई थी तारी। आज ये पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिशियन हैं। अपनी उम्र के सियासतदानों में फैसल भाई सब पे भारी। शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत नवाजिश। हम उसके सपनों में क्यों खोते हैं, रातों को उठ उठ के क्यों रोते हैं। हर खामंद अपनी बीवी का साथ देता है फैसल भाई, आप भी घर में मिलके बर्तन धोते हैं? मैं अकेले ही धोता हूँ। आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया, वो कहते हैं मैं अकेले ही धोता हूँ। अकेला ही। मगर फैसल साहब ये तो बताएं, आप दोनों को जैसा मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल है इकट्ठे खास तौर पे ढूंढना, क्योंकि आप वैसे ही 5 दिन बिजी होती हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल, और आप तो सर माशाल्लाह 1.5 साल से ऐसे बिजी हुए हैं, तो अब कोई सुकून का सांस आया? जी कुछ कुछ सांस आई है। नहीं तो बिजी क्यों हो गए, उन्होंने बिलियर्ड क्लब खोल लिया। और भाई फेडरल मिनिस्टर होना इंसान तो यही होता है इंसान के साथ। सॉरी, मैंने तो एक जुगत की, हमें सीरियस रहना कर देना उन्होंने। बात तो जहाँ लगे कहन के कैसर तुम्हें कराची मिलूंगा। बिलियर्ड कप भी खोल दूंगा। अच्छा, मगर पहले तो मुझे ये बताएं फैसल साहब कि आपका ताल्लुक लाहौर से है। जी जी बिल्कुल। आप सर कराची से हैं। पिछले 1.5 साल से आप फेडरल मिनिस्टर रहे शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, और माशाल्लाह 1.5 साल आपने गुजार लिया कामयाबी से। तो क्या उसकी वजह ये थी कि आपका ससुराल लाहौर में है? ये एक इंतहाई अहम पहलू है, इस तरफ तो मेरी खुद भी नजर नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वजारत जो मुझे मिली बहरी उमूर की, पोर्ट्स एंड शिपिंग, वो कराची बेस्ड ज्यादा है, तो मुझे इसलिए कराची में नहीं, लेकिन बॉस तो आपके जो थे वो लाहौर के ही थे, तो फिर भी डील तो उन्हीं से करना पड़ता था। नहीं, वो मुझसे अच्छी उर्दू बोलते हैं। तबीयत भी होती है एक, और कुछ तबीयत के साथ साथ कल्चरल चीजें भी होती हैं। आप बखूबी वाकिफ होंगे उससे, मुझे यकीन है। और आज आप अजीब कुछ लाहौर आके सहमे सहमे से लग रहे हैं मुझे। भाभी साथ है ना। वो हमारे एक दोस्त ने कहा था कि ससुराल ना करो, कहा करो ससुराइल कहा करो। ससुराइल। ये तो आपके दोस्त ने कहा था, इस पे मदिया आप क्या कहेंगी? बस फिर मैं इनको ससुराइल की याद दिलाती भी रहती हूँ। बिल्कुल ये तन्हा जो है ना, ये वही करती हैं जो इसराइल वाले फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। अब आपको सोचे एक पंजाबी की उर्दू स्पीकिंग से शादी हो जाए तो फिर क्या होगा? तो ये तो आप बताएं कि क्या हुआ फिर? ये बड़ा जबरदस्त फर्क पूछे, सहमे सहमे तभी तो लग रहे हैं ये। पढ़े लिखे मियां बीवी जो तो आपस से लड़ रहे हो ना ठाकुर साहब, तो बड़े नफीस तरीके ना लड़ देने के। हमें बीवी कह रहे फैसल क्यों ऊंचा बोल रहे हो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज सारी जिंदगी आप ऐसा नहीं बोले। मेरी लड़ाई हुई मेरी बीवी के नाल, उन्हें साथ का बाद फुफड़ फोन करता, अब एह लो कैसर फिर लड़ पे आ जाए। मगर वैसे मुझे ये बताएं कि आपने चक्कर लगवा लिया इनको घर का या नहीं अभी लाहौर आके? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। हम सीधा आपके पास एयरपोर्ट से बराह रास्त। अरे, और उसके बाद आप सीधा? जी जी बिल्कुल जा रहा हूँ, उसके बगैर कराची नहीं जाऊंगा। अच्छा, नहीं, लेकिन किसी खौफ से नहीं, वो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, जाहिर बात है, शफ़क़त रखते हैं। इंसान यही बोलता है, ऐसा तो कुछ और नहीं बोल सकता। मुझे एक एडवांटेज हुआ है पॉलिटिक्स का, तो ये है कि वो रिश्तेदारियों में भी जो है ना लोग थोड़े से रोब का शिकार रहते हैं, विच आई एंजॉय। अच्छा, ये वैसे रोब सिर्फ रिश्तेदारों पे ही रहता है या कहीं और भी चलता है? नहीं नहीं, वधिया, आप चाहे तो इसको रिफ्यूट कर सकती हैं। आप खामोश हैं, खामोशी का मतलब इकरार होता है। मैं तो देखिए, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना प्यार से पाला पोसा, इतनी अच्छी मेरी तरबियत की, मैं कहाँ इनको रोब में रख सकती हूँ। वैसे मैं पंजाबी हूँ, मैं अपना सारा बदला निकाल लेती हूँ कहीं ना कहीं जुगते मार मार के, मतलब हंसी मजाक में मैं कर लेती हूँ। आप ये करती हैं यानी कि इनके साथ? इंतहाई। जी मैं करती हूँ। फैसल भाई मेरे पास काफी मर्तबा है, ऐसे बैठते थे, अब ऐसे बैठे। मगर आपको समझ आती है जो ये करती हैं जुगते वगैरह ये? हाँ हाँ, ये उर्दू में माशाल्लाह इनकी उर्दू बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने मौके की मुनासबत से जुगतों का वो चेंज कर लिया सबटाइटल? बाद अल्फाज जैसे इन्होंने मुझे समझाने शुरू कर दिए हैं, चवल क्या होता है, तरा कट देना। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये 2 लफ्ज़ सिर्फ आपको क्यों याद है।
आप समझ सकते नहीं हैं। लेकिन देखिए वर्ड जो चवल है उसकी डेफिनेशन कोई नहीं, मैंने कहा मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ऐसा होता है। बस भाई मैं चला लाहौर चवल बखाना है जी। नहीं वो ऑलरेडी दिखा चुकी हुई है, हमारे पास इसलिए नहीं आई वो। मगर मुझे ये बताया वेल्स, एक तो आपने बहुत ही जिसे कहते हैं लड़कपन के करीब ही तकरीबन सियासत का आगाज कर दिया, या उसके अंदर एक आपने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया फ्रॉम योर स्कूल लाइफ एंड देन फ्रॉम द कॉलेज लाइफ। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी इवेंचुअली। यार ये बहुत मुख्तलिफ चीजें नहीं है, सियासत में इतना इंटरेस्ट और एक तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। चार्टर्ड अकाउंटिंग कितना फ्रूट लगता है इसमें? क्या लगता है? फ्रूट चार्टर्ड अकाउंटिंग और फ्रूट चार्ट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये कोई और चीज होती है? ये बहुत और चीज होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना वासे, क्योंकि स्कूल से ही मैं तो सियासत में था, शगफ मेरा। फिर कॉलेज से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया, और यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था। फिर बीबीए के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो ये चीज़ें तो इसलिए भाई कि देखें लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक आपका, आपको कमाना है, कोई ऐसी तालीम हासिल करनी है, वो सब कर रहे थे। अगर वाले साहब के पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं शायद उर्दू अदब पढ़ता या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता। लेकिन खैर वो इसलिए कि कमाने वाली कोई डिग्री लेनी थी और सियासत एक पैशन था, किए जा रहे थे। तो बस फिर मौका लगा। 2002 में मेरी जमात ने मुझसे कहा, मैं उस वक्त अपनी पार्टी की स्टूडेंट विंग का सरबराह था, कि आप इलेक्शन लड़ें। 90s की सियासत ऐसी होती थी, 2-2.5 साल असेंबली चलती थी। मैंने अपने घर वालों से भी कहा बहुत मुश्किल 2-2.5 साल असेंबली चलेगी, चले मैं ब्रेक ले लेता हूँ। तो मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में उस वक्त काम करता था। वहाँ पे जब छुट्टी मांगने गया तो बड़ा लतीफ़ा था, वो वहाँ के जो पार्टनर थे वो बड़े मसरूफ़ थे। यार मैं जा रहा हूँ, बाद में आना। मैंने कहा 2 मिनट बाद तो सुन, नहीं बाद में आना यार, क्या जल्दी है? मैंने कहा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कहने क्या? वो बैठ गए। कराची में अगर कोई 26-27 साल का लड़का क्या मैं इलेक्शन लड़ने लड़ रहा हूँ, तो वो वैसे ही बैठ जाए। कौन सी पार्टी से? मैंने भाई हमें एमकेएम के अलावा और कौन टिकट देगा? तो फिर वो मजीद बैठ गए लेट गए उसके बाद। तो बस फिर सोचा ये था 2-2.5 साल लगेंगे, लेकिन 15 साल मुस्तकिल में सिंध असेंबली में रह गया। फिर उसके बाद फिर सेनेट में आ गया। और मगर मुझे एक बात बताएं फैसल, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट वांट टू आस्क, फैसल आपका ताल्लुक एमकेएम से रहा और आपने बहुत यंग एज में 2000 में आप खुद 25-26 साल के थे। अच्छा, मैं ये जानता हूँ कि आपका जो दोस्त अहबाब और जो तमाम रिश्तेदार हैं उनका सर्कल भी बड़ा एक पढ़े लिखे लोगों का है और बहुत मिडिल क्लास, और वो एमक्यूएम का हमेशा से एक इमेज रहा जो 2000s के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ट्रू, राइट और रॉन्ग मैं उस पर नहीं जा रहा है, मगर एक जो पब्लिक इमेज जिस तरह होता है, आपके लिए कभी मुश्किल होता था उन तमाम सवालात का जवाब देना, नॉट टू द वोटर्स मगर अपने ही ये दोस्त अहबाब को या रिश्तेदारों को या जानने वालों को, कि यार ये अब एक इमेज है, अब ये इसके मुताबिक सवाल करेंगे लोग? बहुत मुश्किल। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं दुबई की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में काम कर रहा था। वहाँ हम लीड ऑडिटर्स थे एहतिसालात के। तो मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिल गए वहाँ पर, तो उन्होंने अपने सर्कल में तारुफ कराया। उन्होंने कहा ये बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लिटरेरी आदमी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, फर्गसन्स में थे, लेकिन बदकिस्मती से एमक्यूएम में। ये तारुफ होता था। ये तो चले एक बार वालिद साहब ने कहा, मगर जब खुद आपने बात की होगी, पता चला कि उनके लिए कुछ था कि बेटे यही एक जमात मिली थी या कोई और पॉलिटिशियन कर लेते। मजे की बात बताऊं, क्योंकि फैसल मेरे शोज पे भी आते थे, तो मेरी फैसल के साथ अच्छी सेलेक्ट भी थी, मेरी फैसल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। सो जब मेरे वालिद साहब कभी कराची आते थे तो मेरे अब्बू को बिल्कुल पता होता है कि मेरे कौन से दोस्त हैं, मैं किन के साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, कहाँ फिल्म देखने जा रही हूँ, तो अब्बू को पता होता था। तो फिर अब्बू एक बार कराची है, मैंने अब्बू को मिलवाया भी। फिर एक बार फैसल आप भी लाहौर आए थे, तो फिर आप तब भी मेरे दोस्तों हमारे साथ मिले अब्बू से। तो अब्बू को ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा आइडिया हो गया था मेरे अम्मी अब्बू को कि कुछ है, और बात फैसल अच्छी करते थे, तो जो भी बात करता तो मोहब्बत की बात करते थे। हाँ जी, मना लेते फैसल। तो मेरी अम्मी बड़ी डाडी किस्म की खातून है ना, डाडी किस्म की पंजाबी खातून। तो मेरी अम्मी को फैसल ने जिस तरीके से आए और बात किया, तो मेरे अब्बू ने फिर आगे बात ही नहीं की कि भाई कि मेरे फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि भैया एमक्यूएम का तो हाय हाय पता नहीं क्या हो गया। भाईजान जब आपने शादी करनी थी, एक होता है जेन में, तो आपने कैसे प्रपोज किया? आपने पहले आपने बताया होगा लाजमी, तो होता ही ना, थोड़ा सा डर भी दिल में होता है। आप मेरी शक्ल की वजह से कह रहे हैं कि लाजमी मैं नहीं बताया होगा? नहीं चले, जिसने भी बसर होता है ना, थोड़ी सी बात वो थोड़ी सी शेयर अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो नहीं ऐसे। नहीं मैंने डर के पूछने सोचेंगे अगर कर सकते तो। मैं सोच रहा हूँ 15 साल पहले इस प्रोग्राम करते हमारे साथ तो क्या करते हैं, अभी डर रहे तो। वो होता है ना जिंदगी में जब मोहब्बत हो जाती है। जी मैंने इजहार किया था, मैंने इनसे दरख्वास्त की थी, और इनकी मेहरबानी, इनके घर वालों की मेहरबानी जनाब। क्या दरख्वास्त की थी? दरख्वास्त की थी। मोहब्बत का इजहार है कि फोन करके भी कहना कि मदिया मैं बात करना चाह रहा था, जब से आपको देखा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी नींदें उड़ गई हैं, ऐसी जान बन गई। बातें मैंने कभी नहीं की। मैं नहीं, मतलब पढ़े लिखे लोग इंज ही कर देना ना, नींदें उड़ गई हैं, मैं आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ, ठीक है? तो साढ़े वर्गे
ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘੂਮ ਹੁੰਦੀ ਆ